नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां फाउंड्री नगर में खालसा ई व्हीकल्स रिटेल आउटलेट किया गया लॉन्च। आगे बात करेंगे गाजीपुर की, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान आया सामने, और साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां चमत्कारी दृश्य का लोगों ने किया अनुभव। आगरा जैसे शहर में प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना महत्वपूर्ण था। जहां हमारे पास बड़ी संख्या में स्थानीय और पर्यटक यात्री हैं, इस तरह की पहल निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार, यात्रियों को बेहतर परिवहन में मदद करने और गिग ड्राइवरों के लिए अवसर प्रदान करके पूरे शहर को लाभान्वित करेगी। ये बात मेयर हेमलता दिवाकर ने खालसा फाउंड्री नगर में खालसा ई व्हीकल रिटेल आउटलेट लॉन्च के अवसर पर कही। उद्घाटन मेयर हेमलता दिवाकर द्वारा किया गया। आउटलेट में ऑटो, रिक्शा और माल ढुलाई वाहन सहित खालसा ईवी के वाणिज्यिक वाहनों की एक विविधता होगी। और इसमें हमने L5 लॉन्च करा है, हाई स्पीड ऑटो, और ई रिक्शा ऑलरेडी हमारा आगरा पहले चल रहा है, आए हुए हैं यहाँ पे। इसमें हमने L5 में क्या है कि स्पेशल यूएसपी लेके आए हैं। 5 ईयर्स की वारंटी लेते हैं बैटरी, 5 ईयर्स की 200 किलोमीटर का इसका रेंज है। जो रनिंग करा है वो रेंज पे करा है, क्योंकि मार्केट में जो अभी व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है लोगों की वो रेंज की है। 130, 40, 50 से ऊपर किसी को नहीं मिलता है। तो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट की रेंज हमने उनके हिसाब से उनको डिज़ाइन करा है। और ग्रीन एनर्जी को हम असली काम कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक बेस है। नमस्कार सर, मैं कमलदीप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट खालसा व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड। किस तरह का शोरूम यहाँ खोला गया है, क्या फैसिलिटी है, क्या रेट है, क्या? सर ये शो L5 का खोला गया है, और इसमें L5 और L3 दोनों ही प्रोडक्ट होंगे। हाई स्पीड भी होगा और लो स्पीड वाला भी होगा। और प्रोडक्ट की फैसिलिटी जो यूएसपी है वो ये कि 200 किलोमीटर का रेंज है, सबसे जो मेन यूएसपी है। प्लस इसमें 5 साल की गारंटी की बैटरी हमने लगाई है, 3 साल की गारंटी की मोटर कंट्रोलर है इसमें, चार्जर भी 3 साल की गारंटी का है इसमें। और जो क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी में हमने बहुत ज़्यादा फोकसली काम करा है, क्योंकि देखो इसमें कस्टमर जो बहुत रफ चलाता है तो उसके हिसाब से हमने क्वालिटी को भी फोकस करा है। और एक इसमें IoT है कि जो इसमें व्हीकल्स की GPS ट्रैकिंग हो जाती है उसमें, कि गाड़ी कहाँ चल रही है, कितनी चल रही है, कितनी चार्ज हुई है, कब चार्ज करी गई है, ये सारा इसका हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें DMS में। क्या कीमत, क्या फाइनेंस सुविधा? खालसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो 3 पहिया वाहन है, और इसका यहाँ पे एक ब्रांच खुली है। और हमारे आगरा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से आज हम लोग बदलते परिवेश में रह रहे हैं और पोल्यूशन फ्री रहना चाहते हैं, तो इसके लिए व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। तो मैं खालसा ग्रुप को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आगरा में भी अपना एक शोरूम बनाया है। और मीडिया के माध्यम से जनता से भी कहूँगी कि वो लोग जो हमारे पास अभी तक हमारे पास पेट्रोल और डीजल वाले वाहन थे, धीरे धीरे हम लोग बैटरीज पर आए, और अभी आप लोग देख रहे हैं कि अब तो इलेक्ट्रिक वाहन हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास अभी मैंने लगभग आगरा में कई शोरूमों में जाकर देखा जहाँ पर 2 व्हीलर्स भी आए हैं हमारे आगरा में, और अभी आज 3 व्हीलर्स भी आज हमारे पास हैं। तो खालसा ग्रुप को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आगरा में हमारे आगरा वासियों के लिए पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स का यहाँ पे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। पीडीए का जो फॉर्मूला है वो समाजवाद की असली परिभाषा है। वहीं अफजाल ने कहा कि अखिलेश ने जो फॉर्मूला दिया उससे सरकार की नींद हराम हो गई है। जिसे जाति का नेता कहा जाता था, आज उसे ही सरकार मंत्री बनाए हुए है। बीजेपी ने पीडीए के आगे समर्पण कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव में सारी सीटें पीडीए को दी। दिल्ली मिल्कीपुर चुनाव नतीजों पर बोले अफजाल अंसारी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फॉर्मूला दिया था, बटोगे तो गटोगे। वहीं उन्होंने दूसरे परिवेश में नारा दिया था। विपक्षी दलों के बड़े नेता उस नारे को चरितार्थ कर लें तो उससे भला होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो पिटोगे। वहीं अफजाल ने आगे कहा कि अगर मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज हरियाणा में कांग्रेस, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। निर्वाचन आयोग को सफेद कपड़ा भेजने के अखिलेश के बयान पर बोले अफजाल, हम लोग समझते हैं चुनाव आयोग मृत समान हो गया है। लूट ही लूट है, बेईमानी ही बेईमानी है, अंधेर ही अंधेर है। और उसके बाद भी हमारे मीडिया के लोग यही चलाएंगे कि कानून का राज है। तो चलाइए कानून का राज, जनता समय आने पर उसका फैसला करेगी। सांसद जी, मिल्कीपुर और दिल्ली का जो नतीजे आए हैं उसको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की क्या कमी रही है? देखिए, बड़ा साफ जाहिर हो चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने बयान दे दिया
माननीय राहुल गांधी का बयान आ चुका है, आप देख लीजिए, और भी पार्टियों का। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था, लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे, ये तो है। अगर मिल के चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिल के चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। और अगर बेईमानी न किया होता चुनाव आयोग ने, 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ता है, 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जा रहे हैं, मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जा रहा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो शांति व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की ड्यूटी करना चाहिए, यह लोग खुदे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्का दुक्का सीटों पर ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। हम विश्व गुरु हैं और अमेरिका ने क्या हशर कर दिया विश्व गुरु का। हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में रस्सी बांध के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं और भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पे, 85 नंबर पे चला गया। हम विश्व गुरु हैं। भारत की मुद्रा रुपया 86 रुपया डॉलर हो गया। हम विश्व गुरु हैं। अमेरिका अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा। हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच अस्पताल रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मेन शाखा के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल के साथ आनन फानन में पहुंचे शहर कोतवाल अंबर सिंह और दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अस्पताल रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने खड़ी मारुति कंपनी की एक ब्रेजा कार UP32JY0530 में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते कार धधक कर जलने लगी और आग की लपटें तेज हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने तुरंत ही आग पर काबू पाया। इस मामले में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। पुलिस की तत्परता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने कार में लगी आग के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर सड़क पर लगे कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विकासखंड रजपुरा क्षेत्र के ग्राम पहलवाड़ा बाजिया नगला की मढ़ैया में महानदी में भोले बाबा की शिवलिंग निकली है। ये चमत्कारी दृश्य ग्राम पहलवाड़ा के एक व्यक्ति ने देखा जिसका नाम बलवीर है। बलवीर अपने खेतों की तरफ गए हुए थे, वहीं तभी महानदी में देखा कि कुछ गोल गोल सा बीच में पानी में निकल रहा है। उन्होंने मिट्टी हटाकर देखी तो उसमें एक शिवलिंग निकली जो भोले बाबा की थी। शिवलिंग में धुआं सा निकल रहा था और चिंगारी भी निकल रही थी। तभी बलवीर शिवलिंग को निकालकर अपने घर ले आए। रात में उन्हें बहुत परेशानी होने लगी और तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने उसी वक्त शिवलिंग को अपने घर से लेकर वापस उसी जगह रखने चल दिए। धीरे धीरे उनकी तबीयत सही हो गई। एक चमत्कारी दृश्य था। वहाँ पर अनेक लोग दर्शन करने आ रहे हैं। ये एक चमत्कारी दृश्य हुआ है। अब भोले बाबा की शिवलिंग पर अनेकों लोग आने लगे और बड़े धूमधाम के साथ जल चढ़ रहा है। अनेकों दुकानें भी लगी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहा है उसकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। यहाँ के कार्यकर्ता बलवीर बा मटरू बा इत्यादि ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। बड़ा ही चमत्कारी दृश्य हुआ है। यहाँ आपको कैसे मालूम पड़ा था कि शिवलिंग निकली है भोले बाबा की? एतवार की रात को अग्नि ज्वाला दिखाई दी यहाँ पर। अच्छा जी। मटरूमल को। अच्छा। मटरूमल रात के समय नहीं आए, सुबह को आए तो यहाँ जल चलता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, यहाँ पे जल चलता हुआ दिखाई दिया। जल चलता हुआ जल दिखाई दिया।
उन्होंने और पास से मट्टी हटाई, मट्टी हटाने के बाद उसमें शिवलिंग निकली बोले बाबा। अच्छा अच्छा भल्लू नाम के जो थे, बलवीर नाम के गांव पहलवाड़ी के, वो उन्हें उखाड़ ले गए अच्छा, शिवलिंग को? एक शिवलिंग को। अच्छा जी। जब वो ले गए तो वो उनके घर में सारे परेशान हो गए। अच्छा। फिर वो माफ़ी मांगते हुए शाम को दूसरे दिन रखने आए। अच्छा। फिर वो जब उन्होंने माफ़ी मांगी, वैसे और पास सभी लोग सभी तरफ चमत्कारी फैल गए। यहाँ पर जितने परेशान लोग आए वो ठीक है। मतलब सब जो परेशान लोग आ रहे हैं वो ठीक होके जा रहे हैं। हाँ, भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। ताऊ ये किस गांव के बीच में मतलब निकले हैं भोले बाबा? तीनों गाँव के बीच में, पहलवाड़ा, मकसूदपुर। अच्छा, तो एतवार की शाम को निकले हैं? हाँ, एतवार की आधी रात को मैंने देखा। आधी रात के बाद सोमवार लग गए। अच्छा, चमत्कार देखा? चमत्कार ऐसा देखा कि पहले लग रहा धुआं सो, आग। अच्छा, आग निकली। अच्छा, तो यहाँ जी श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी मनोकामना पूरी हो रही है? हो रही है। तो आई मैं फिर आओ सवेरे। अच्छा, सवेरे आया तो जल कर रहा था। अच्छा, तब जल सोमवार को। अच्छा, सोमवार को सोमवार कर रहा था जल। अच्छा, तो मैंने देखो हटा के हटा के। अच्छा, तो लेकर आए महादेव बाबा। महादेव बाबा निकले। अच्छा, अब मैं तो महादेव बाबा मान रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, श्रद्धालु आ रहे हैं और चमत्कार नहीं हुआ ये। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार बाबा जी। आपको यहाँ कैसे पता लगा कि मतलब शिवलिंग निकलनी है? आपको कैसे पता लगा कि यहाँ मतलब भोले बाबा की शिवलिंग निकली है? अच्छा अच्छा अच्छा। भोले बाबा देखे अच्छा अच्छा हमने मक्का कल गाड़ी को पैगा खाते हुए तैयार में मैंने यारो। अच्छा, अब उनसे नाम आए तो दिन बेरा गए, तुम जल्दी देखेंगे। जब मोटरसाइकिल पेट में आ रहे तो हमने कहा है कि नो बताए बालक देख के गए से छोटे। अच्छा, उसका रास्ता से पुराई छाटते। अच्छा, तो मैंने की चल देखना। अब बड़ी पत्थर है, दो नाम बहुत हुए। अच्छा, ये महावा नदी है क्या? हाँ। अच्छा, महावा नदी में निकले हैं। हाँ, तो ऐसी जगह तो जो बात भैया जोत के हर घर चलाएंगे। अच्छा, दो ना पत्थर है गाँव में ढक डाल के मारे देखे में तो इतने कर रहा हूँ। अच्छा, और बीच में जल अपने आप कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा, जल अपने आप निकल रहा था। हाँ। अच्छा, तो हमने ऐसे करके हिला के देखी। हाँ। हमारे बाद मालिक हमें का मतलब मालूम खेत बनाया क्या हाथ बैठा रहे नीचे को हमने अच्छा, तो आप यहाँ के कार्यकर्ता हो गए अब? जब घर को ले गए तो दिन दिन अंदर आ गए हमने। अच्छा, धोए के दोबारा रख गए, पूजा कर ली करेंगे। हाँ। अब घर बाहर ज़्यादा हम नाराज भाई। अच्छा, कि तू लेके आए तो मैंने कहा है वो हमने कहा छुड़ा लो इन्हें बैठे। हाँ। जब ऐसी बात सामने आई तो हमने तो शाम को बुलाया कि 6 बजे जैसे तैसे हम रख दिए। अच्छा, आप इनको घर को ले गए उठा के? घर को ले गए। अच्छा, अब घर ले आने बाद फिर हम शाम को 6 बजे करीब रख गए। फिर रात को 1-1:30 बजे करीब हमें परेशानी आई। अच्छा, रात को 1-1:30 बजे के करीब परेशानी आई आपको? अच्छा, तब फिर हमें ये परेशानी आ गई कि हमें घटते हैं तक आए। अच्छा, तो हमें ना मालूम कौन लेके आओ, जिन्हें हम कितनी देरी में आ गए। अच्छा, फिर यहाँ इन्हें रखने के बाद में फिर क्या हुआ? कुछ ना वो सही हो गए आप? हाँ, रख के गए। अच्छा, तो हिंदा दर्द हुआ पैर में। अच्छा, जो वहीं ऊपर फंसे। हाँ हाँ, हिंदा दर्द हुआ। फिर थोड़ी डंडा टेक के चले। अच्छा, माफी मांगी, हम ऐसा ना करेंगे, गलती है उनकी। अच्छा, तो एक चमत्कार हो गया। बात नहीं, हम तो सही है। चलो, तो ये बड़ैया और पहलवाड़े के बीच में निकले हैं? हाँ। अच्छा, महावा नदी। हाँ। ये बड़ैया नहीं, ये नाला की। अच्छा, ये मकसूदपुर है। अच्छा, ये मकसूदनपुर है। ठीक ठीक, तीनों गाँवों को दौरान में, तीनों गाँवों के बीच में निकले हैं। हाँ। ठीक। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जीतपाल सिंह की रिपोर्ट।
यूपी के शाहजहांपुर में बीएस पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने और आत्मविश्वास के साथ सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य एस.सी. राय और निदेशक शालिनी अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सीख को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि छात्रों को परीक्षाओं को एक सामान्य प्रक्रिया की तरह लेना चाहिए और पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन का माध्यम समझना चाहिए। विद्यालय में इस कार्यक्रम के बाद छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों ने उनकी सोच को एक नई दिशा दी है और अब वे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन ने इस आयोजन को अत्यंत उपयोगी बताया और आगे भी छात्रों को तनाव मुक्त शिक्षा के लिए इस तरह के कार्यक्रमों से जोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक गण और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जानते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य एस.सी. राय और छात्र का क्या कुछ कहना था। गया है, क्या प्रेरणा मिली आपको? प्रधानमंत्री ने हमको टाइम को अच्छे से मैनेज करना बताया है। बाकी स्टूडेंट जैसे सवाल पूछे थे कि टाइम को कैसे मैनेज करें, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि टाइम को मैनेज करना कैसे सीखना है। इससे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले कि टाइम को कैसे मैनेज करूं। क्या कुछ नया सीखने को मिला है आपको? नया सीखने के जैसे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे करें। जैसे मेरे पास 1 आवर है, उसमें मैं कितनी चीज़ें कर सकता हूँ। क्या नाम है? सर्वोत्कर्ष। आज जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है, तो वो मतलब आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें उन चीज़ों को, जैसे मतलब उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं बच्चों ने, तो वो हम लोगों के साथ भी होती है। तो मतलब आने वाले एग्ज़ाम्स में वो प्रॉब्लम का जो उन्होंने सल्यूशन बताया है उसको हम उस पर मतलब अप्लाई करेंगे और जो गलतियाँ होती थी वो नहीं करेंगे और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे। हमने ये सीखा है कि मतलब एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छा करना है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे उनका सल्यूशन कैसे निकालना है। क्या नाम है आपका? शांभवी पाठक। प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, हमें मतलब सिखाया है कि कैसे हमें मतलब कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे अपने आइडियाज़ को बिल्ड करना है, कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और अच्छे से अप्लाई करना है। हाँ, इस तरीके के कार्यक्रम बिल्कुल चलने चाहिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ, इस बार के परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष बातें बताई कि परीक्षा को कैसे आसानी से और संतुष्ट ढंग से हम दे सकते हैं और परीक्षा हमारे लिए बर्डन नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में हमें हमेशा जीत की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा कठिन मुझे लगता है तो उसको और अच्छी तरह से तैयार करके हमें परीक्षा में भाग लेना चाहिए। समय का निर्धारण परीक्षा में कैसे करना चाहिए और हमें परीक्षा के समय में योगा प्राणायाम पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हमारे स्कूल के जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक नया प्रयास था। नया 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए परीक्षा संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं वो विभिन्न बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उसका समाधान मिल रहा है और बच्चे उसको सीख रहे हैं और निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे और आने वाली परीक्षा उनके लिए बड़ी ही सुगम और सरल हो जाएगी। और इस तरह से सभी हमारे टीचर्स जो भी भाग ले रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री जी के इन बातों से सीख रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे परीक्षा के लिए तैयार करें और पूरे साल उनके पढ़ाई में, उनके शिक्षा में कैसे उत्साहवर्धन कर सकें, उनका मोटिवेशन कैसे कर सकें, यह हमारे सारे शिक्षकगण सीख रहे हैं और निश्चित रूप से इसको अपने अपने कक्षाओं में इनिशिएट करेंगे
और आज हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हैं, जो बच्चों के हर साल परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों के समस्याओं का निराकरण करते हैं, उनको संतुष्टजनक जवाब देते हैं तथा ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं। जैसे इस बार उन्होंने स्किल एजुकेशन पर विशेष बल दिया कि पढ़ाई के साथ स्किल एजुकेशन भी होना चाहिए, जिससे बच्चे आगे आने वाले भविष्य में अपने करियर को सुधार सकें और शिक्षा कोई कड़ी न लगे उन्हें, शिक्षा सरल से सरल हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।